पहले भी कई दफ़ा इस मौजू पर बात की है कि इंसान को अपने माजी में नहीं डूब कर रहना चाहिए और मुस्तकबिल में भी इतना नहीं खो जाना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका जो मौजूदा दौर है, जो प्रेजेंट है, वो ख़राब हो जाए या उसमें मायूसियाँ ज़्यादा फैल जाएं। ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो ऐसे गुजारें, ज़िंदगी भी अश कर उठे कि वाह किस अंदाज से गुजारा है। ज़िंदा तो ख्वाबों के साथ रहना चाहिए, मरना चाहिए तो मेमोरीज़ के साथ मरना चाहिए, यादें छोड़ कर जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। हम अगर ज़िंदा हैं तो मेमोरीज़ के साथ ज़िंदा हैं, मुस्तकबिल की यादों के साथ ज़िंदा हैं, या फिर हम जो पास्ट में हमारे साथ हो चुका है उन मेमोरीज़ के साथ ज़िंदा हैं। और जब मरते हैं तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब जो हैं वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। देखिए, ख्वाबों के साथ ज़िंदा रहना सीखिए। ख्वाबों के साथ ज़िंदा रहना सीखेंगे तो ज़िंदगी में एक हरारत पैदा होगी, एक तड़प पैदा होगी, तब जाके कुछ महसूस होगा कि हम ज़िंदा हैं। और अगर मेमोरीज़ में खोए रहेंगे, यादों में खोए रहेंगे, माजी की तल्ख़ हकीकतों में खोए रहेंगे, या माजी की जो हसीन यादें थीं उनमें खोए रहेंगे, या फिर मुस्तकबिल के सुहाने सपनों में खोए रहेंगे, तो कभी भी हम ज़िंदगी में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को अपनाया कैसे जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी किसी से हम बात करेंगे या बात करते हैं कि भाई हमें जो है ख्वाबों के साथ ज़िंदा रहना चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए और उनकी ताबीर ढूंढनी चाहिए और ताबीर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और मेमोरीज़ के साथ एक यादें छोड़ के हमें मरना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करके जाने चाहिए। तो पूछा यही जाता है कि ये मुमकिन कैसे है कि हम माजी की यादों से बाहर आ जाएं या मुस्तकबिल के हसीन सपनों से बाहर आ जाएं। ये कैसे मुमकिन है कि हम मौजूदा दौर में रहते हुए अपने प्रेजेंट को बेहतरीन से बेहतरीन बना लें। तो मैं एक दुनियादारी की मिसालों में से एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि जब आप खाना खाते हैं तो महसूस कीजिएगा कि जब आप रूटीन में खाना खाते हैं, अगर आप खाना खाते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर आप खाना खाते हुए अगर टीवी देख रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, या फिर खाना खाते हुए आप सोचों में गुम हैं, तो आप ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, आपको उन चीज़ों का टेस्ट आ रहा होगा क्योंकि वो उस वक्त आपसे हट कर होंगी। लेकिन खाना जो आप तनावुल फरमा रहे हैं उसका टेस्ट आपको नहीं आएगा, उसका मज़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप खाना खाते हुए सारी तवज्जो उस खाने के ऊपर मरकूज़ कर दें और सोचें कि ये जो मैं खाना खा रहा हूँ ये मैंने ज़िंदगी का आखिरी खाना खाना है और बेहतरीन अंदाज में खाना है, तब उसके एक एक लुक़मे का मज़ा आएगा और इंतहा दर्जे का मज़ा आएगा। इसी तरह हम जूस पीते हैं, इवन कि हम पानी पीते हैं, सादा पानी जब पीते हैं उसको भी अगर हम मज़े ले लेके और मुतवज्जे होकर अपनी जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल मुतवज्जे होकर ईमानदारी और दयानतदारी के तकाज़ों को फॉलो करते हुए, यानी हम बिल्कुल तवज्जो के साथ उस चीज़ के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करके जब हम उसको खाएंगे या पिएंगे तो हमारी ज़िंदगी में उसका बेहतरीन जो है वो एक रंग आएगा। यही सूरत जो है वो हमारी नमाज़ों की है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नमाज़ों में बेशुमार जो है फ़रसूदा किस्म के, फ़जूल किस्म के ख़यालात आते हैं, दुनिया के हिसाब व किताब के ख़याल आते हैं। तो वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि हम अपनी यादों में हमेशा खोए रहते हैं। कोई भी काम करते हैं उस काम में हम प्रेजेंट नहीं होते, उस काम में प्रेजेंट ना होने की वजह से हमारी एक आदत बन चुकी है, हैबिट डेवलप हो चुकी है कि हम यादों में खोए रहते हैं। अगर हम जो काम
जिस वक्त कर रहे होते हैं सिर्फ उसी के ऊपर तवज्जो मरकूज़ रखें, उसी के ऊपर फोकस रखें और यकसुई के साथ फोकस रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे कि हम जब भी जिस हाल में जिस जगह पर मौजूद होंगे, हम सिर्फ फ़िज़िकली नहीं बल्कि हम प्रेजेंट होंगे मेंटली भी, यानी रूहानी तौर पर भी हम वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तब जाके हमारी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत रंग आएगा। जब खूबसूरत रंग आएगा तब हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होने वाला है या हमारे साथ माजी में क्या हुआ था। हम सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करेंगे और प्रेजेंट पर फोकस करने की वजह से हम बहुत आसानी से आगे निकल जाएंगे, जितना हमने सोचा था उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। तो फोकस करना सीखिए आज से और अभी।